हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 का टॉपिक है और ये आपका 11 का बेसिक है। इसका नेक्स्ट चैप्टर 11 में मिलेगा आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी स्टोरी समझते हैं। एक बच्चा था, ठीक। अब उस बच्चे की सैलरी 10,000 रुपीज थी, ठीक। कितनी? 10,000 सैलरी थी। ओके, इतने 10,000 रुपए। अब उसकी कंपनी में हर साल 1,000 रुपए बढ़ाया जाता था। 1,000 रुपए बढ़ाया जाता था, 1,000 रुपए बढ़ा देते थे, उसका इंक्रीमेंट करते थे, ठीक है ना। जैसे इंक्रीमेंट हम लोग बोलते हैं, 1,000 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो सपोज करो 2023 में उसकी सैलरी 10,000, तो 2024 में उसकी सैलरी 11,000 हो जाएगी ना। इसी तरीके से उसने क्या किया, अपनी मम्मी को बताया कि मेरी एक जॉब लग गई 10,000 की और 1,000 रुपए हर साल बढ़ेगा। उसकी मम्मी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उस बच्चे ने एक नई शर्त रखी, बोला कि मम्मी मुझे अब 10,000 रुपए की जॉब तो लग गई है और 1,000 रुपए मेरा बढ़ेगा हर साल, तो मुझे एक बाइक चाहिए। तो उसकी मम्मी ने रिप्लाई किया, हाँ बेटा बिल्कुल परचेस कर लो, लेकिन तब परचेस करना जब आपके पास 20,000 रुपए मिनिमम हो जाए एक सेकेंड हैंड बाइक लेने के लिए, ठीक। अब वो सोचता है कि 20,000 रुपए, पहले साल 10,000 रुपए, उसके बाद 11,000 रुपए, फिर 12,000 रुपए, तो ये 20,000 रुपए कब आएगा मेरे पास, कितने साल में आएगा। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, यही चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को मैं पढ़ना है। तो समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसकी प्रॉब्लम को लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम समझते हैं उस बच्ची की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सैलरी उसकी कितनी थी बच्चों? 10,000 रुपए, ठीक है। उसके नेक्स्ट ईयर 11,000 हो गई, फिर नेक्स्ट ईयर 12,000 हो गई। इस तरीके से उसे बच्चों 20,000 रुपए तक सैलरी उसकी हो जाएगी। और जिस दिन 20,000 होगी वो क्या ले लेगा? एक बढ़िया सी दुकाटी बाइक, राइट। चलिए, तो 20,000 रुपए होने पर वो बाइक लेगा, वो हमें समझना है। तो देखो, अब 10,000 रुपए में से जैसे ही हम आगे जा रहे हैं तो 1,000 रुपए यहाँ पर हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, 1,000 रुपए बढ़ा, ठीक है। फिर यहां से जा रहे हैं 11,000 से 12,000, फिर इंक्रीमेंट हुआ 1,000 रुपए का। फिर 12,000 से 13,000 में इंक्रीमेंट होगा, फिर 1,000 रुपए। तो देखा जाए बच्चों, फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, हर साल 1,000 रुपए बढ़ रहा है, ठीक है ना। जब कोई चीज कांस्टेंट होता है, फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है, फिक्स्ड बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो ये देखिए 1,000 रुपए दोनों में है, सब में है, सेम भी कॉमन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। क्लियर? अब समझिए, ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है बच्चों। अब बात आती है सर कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे, ठीक है ना। तो अगले वाले टर्म, अब इसे सबका नाम देता हूं। ये 2023 था, सपोज करिए 2024 में इतना पैसा, 2025 में इतना पैसा, ठीक है। अब हम निकालेंगे कैसे कॉमन टर्म को, मतलब कॉमन डिफरेंस को हम निकालेंगे कैसे? तो इसे हम नामकरण कर देते हैं इन सबका। ये जो 10,000 रुपए है ना बच्चों, इसे टर्म 1 बोलते हैं, इस 11 को टर्म 2, इस 12 को टर्म 3, ठीक है ना। इसी तरीके से अब ये 20,000 रुपए कब हो रहा है, किस ईयर में हो रहा है, हमें नहीं पता। इसे हम बोलते हैं nth टर्म में हो रहा है, टर्म n में हो रहा है, ठीक है। आपकी बुक में ये दिया रहता है इस तरीके से, A1 टर्म, A2, A3 और ये लास्ट वाला AN हो जाएगा। चाहे A बोलो चाहे T बोलो, बात एक ही, ठीक। अब हमने पढ़ा कि सर ये जो पहला वाला मेंबर होता है ना, जहां हमारी जॉब लगी, जो हमारी जॉब लगी 10,000 रुपए लगी, तो पहली जॉब, पहली सैलरी, बिल्कुल पहली जॉब, पहली सैलरी, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म ये होता है। अब इस फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं, ठीक है। हर बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्मॉल s। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल a। अब फर्स्ट टर्म कितना है? 10,000 रुपए, ठीक है। अब आती बात कॉमन डिफरेंस निकालना है सर, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे d से, याद रखिए। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे d से बच्चों, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस।
अब इस कॉमन डिफरेंस को डी से नोट करते हैं तो निकलता कैसे है, अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से माइनस करेंगे, टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2, तो टर्म 2 कितना है 11,000, टर्म 1 कितना है 10,000, टर्म 3 कितना है 12,000, टर्म 2 कितना है 11,000। ये देखो 1,000 रुपए क्या आया, सेम आया कि नहीं कि हर साल 1,000 रुपए बढ़ रहा है। जब हर साल 1,000 रुपए बढ़ रहा है तो वो आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, सेम अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, ये आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो 1,000 रुपए क्या आपका बच्चों, कॉमन डिफरेंस, स्मॉल, ठीक है ना। अब कब तक जाना है भैया, कितना पैसा इकट्ठा करना है बाइक लेने के लिए, 20,000 रुपए लेना है, ठीक है ना। तो ये जो लास्ट वाला टर्म है इसको हम डिनोट करते हैं an बोलिए या tn बोलिए, लास्ट टर्म है। अब किस साल में 20,000 रुपए का हमें नहीं पता, वही निकालना है हमें, ठीक है। तो an कितना हो गया 20,000 रुपए, ठीक। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या आता है, जनरल टर्म, ठीक है ना। जैसे एक होता है ना जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म, ठीक, वही एक ही चीज है ये। अब इसका है an is equal to a plus n minus 1 into d, ये आपका जनरल टर्म। अब an क्या था, 20,000 रुपए जब इकट्ठा हुआ तब बाइक लेंगे ना, तो लिखा 20,000 रुपए, ठीक। उसके बाद a मतलब फर्स्ट टर्म पहली सैलरी कितनी थी, 10,000 रुपए थी। अब n नंबर ऑफ ईयर मतलब 20,000 रुपए कितने साल में हो जाएगा, यही तो निकालना है ना हमें कि कितने साल बाद हम बाइक ले पाएंगे। तो लिखा n as it is रहेगा। d मतलब कॉमन डिफरेंस कि हर साल कितना पैसा बढ़ रहा है, लिखा कॉमन डिफरेंस कितना है 1,000, ठीक है। अब देखो 20,000 हो गया। अब बच्चे यहां देखो ये कितना 10,000 था, प्लस में जाएगा तो माइनस में, ठीक। बचा हमारे पास n minus 1 into 1,000, ठीक। अब ध्यान से 20 में से 10 गया, ऑब्वियसली बात है 10,000 बचा। अब n minus 1 into 1,000, ठीक है। अब इस मल्टीप्लाई को यहाँ पे लाएंगे डिवाइड, ट्रांसपोज करें, तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1,000, तीनों जीरो क्या आंसर बचा, n minus 1 is equal to 10। तो आया हमारे पास n minus 1 is equal to 10, n की वैल्यू 10 plus 1 which is 11 years, हर साल के बाद इंक्रीमेंट था ना, तो 11 साल के बाद वो बाइक परचेस करेगा। यही फॉर्मूला है बाइक निकालने का कि बाइक हमारे पास कब आएगी, ठीक है ना। तो अब समझिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है कि एक नंबर्स की सीरीज होती है, ठीक है। अगर टर्म 2 आगे वाले टर्म पिछले वाले टर्म को माइनस करने पे कांस्टेंट नंबर आ रहा है, फिक्स्ड नंबर आ रहा है, फिक्स्ड टर्म आ रहा है, ठीक है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। बस ये याद रखिए कि जब कभी भी अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से माइनस करेंगे, फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड टर्म ऑब्टेन्ड होता है, वही आपका क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। क्लियर है, इतना नोट करिए। फिर आगे और एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि वेदर इट इज सीक्वेंस इज एपी और नॉट। ओके ओके, अब छोटी सी डिफिनेशन है एपी की, सीक्वेंस ऑफ अ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। नंबर किसका, सीक्वेंस का, ताकि डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। सीक्वेंस में जो भी नंबर होते हैं उनका डिफरेंस निकालने कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। जैसे पिछले भी कुछ सेकंड पहले मैंने आपको बताया जो हजार रुपए बढ़ रहा था वो हमारा कांस्टेंट टर्म था, ठीक है। अब बात आती है सर सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब ही क्या होता है। सीक्वेंस एक नंबर का सेट होता है, देखिए सेट ऑफ नंबर्स सच दैट इट इज अरेंज इन अ डिफरेंट ऑर्डर, मतलब डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला बेटा 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से देखिए एक डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज है कि नहीं, छोटे से बड़ा है कि नहीं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, ठीक है। सेकंड और एग्जांपल देखिए इसका 1 4 7 10, ठीक है, 13, देखिए डिफरेंट ऑर्डर में है कि नहीं,
तो ये क्या है आपका सीक्वेंस। क्या है सीक्वेंस। अगर कहीं ऐसा आता है कि 2, 22, फिर 11, फिर 5, फिर 91, 71, फिर 13, तो क्या ये कोई ऑर्डर आप समझ पा रहे हैं? कोई ऑर्डर है? ये नहीं है। 2, 22, 11, 5, 91, 71, 13, कोई ऑर्डर आप इसमें नहीं समझ सकते। किसी भी ऑर्डर में नहीं है, ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में, मिक्स्ड है। कोई भी रैंडम वैल्यूज कहीं भी रख दे रहा है, तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं। क्लियर है बच्चों? अभी आपको मैंने बताया अगर कोई टर्म सीक्वेंस है, ठीक है, तो उसमें हम चेक करेंगे कि वो एपी है कि नहीं। समझिए बात। अब देखिए इसमें क्या है 2, 4, 6, 8, 10 में अब आपको जो पहला नंबर होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली, पहला इंसान, फर्स्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली, फर्स्ट मेंबर, इट इज 2, तो ये होगा आपका फर्स्ट टर्म। अभी बताया फर्स्ट टर्म को डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। ओके, अब देखो इसमें क्या है कि ये जो नंबर्स लिख रहे हैं, इसे मैंने बताया था, इसे हम नाम दे देंगे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6। अब चेक करते हैं कि ये एपी है कि नहीं। और एपी क्या कहता था कि डिफरेंस क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। अब देखो जरा बच्चों, ये वाला देखो, टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2, और रैंडमली कहीं से ना उठाएंगे कि 10 को 6 से माइनस कर दें, 12 को 4 से माइनस, अरे जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करना है। ठीक, मतलब अगर 4 ले रहे हो तो जस्ट प्रीसीडिंग टर्म कितना है? 2, तो 4 माइनस 2, 2। अगर 6 ले रहे हो तो जस्ट प्रीसीडिंग टर्म कितना है? 4, 6 माइनस 4, 2, एग्जैक्टली। अब देखो टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 4 माइनस टर्म 3, बस इस तरीके से। टर्म 1 कितना है? टर्म 2 कितना है? 4, टर्म 1 कितना है? 2, टर्म 3 कितना है? 6, टर्म 2 कितना है? 4, टर्म 4 कितना है? 8, टर्म 3 कितना है? 6। अब देखो भैया, इसको माइनस किया 2 आया, इसको माइनस किया 2 आया, इसको माइनस किया 2 आया। अब देखो सेम नंबर आया कि नहीं? कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट। तो ये क्या है? एपी है। तो कभी भी सीक्वेंस में अगर कांस्टेंट टर्म आ रहा है, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, तो वो क्या है? एपी है। बात समझ आई? अब एपी दो तरह की होती है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। ये जितना आप देख रहे हैं ना, ये दोनों ऊपर वाला, ठीक है ना, ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल, ये आपकी इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट कहां तक जा रही है नहीं पता, चलती चली जा रही, चीन जापान के आगे चली जा रही है, दैट इज इनफाइनाइट एपी। ठीक है ना? अब फाइनाइट क्या होती है? जिसकी एक एंड पॉइंट हो, समथिंग हैज एन एंड पॉइंट, किसी का एक एंड पॉइंट हो। ठीक है, जैसे आप हम लोग कंटिन्यूअसली जिंदगी भर नहीं चल सकते, कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे ना, कहीं ना कहीं तो थकेंगे, रुकेंगे ना। जो रुकना हुआ वो क्या हुआ? फाइनाइट। देखो ध्यान से, अब फाइनाइट के एग्जांपल बताएं तो 7 मान लो, 9, 11, ठीक है, 13, 15, अब ये जाके 27 पे एंड में रुक गए। अब वो आखिरी में जाके कहीं पे रुका है ना, तो ये क्या है? फाइनाइट है। क्लियर? जब नहीं रुक रहा है इनफाइनाइट, रुक गया फाइनाइट। क्लियर है बच्चों? अब इसे कॉपी करिए, कुछ PYQs करेंगे, ठीक है ना, कुछ सॉल्व क्वेश्चन करते हैं। आइए चलिए देखते हैं द 10th टर्म ऑफ ए पी क्या होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, ठीक है, तो 10, 10.5, 11 एंड 11.5। ठीक, इसका 10th टर्म कौन सा होगा? तो पहला टर्म है ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। तो इस तरीके से टर्म 10 कौन सा होगा बच्चों? ये पूछा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो मैंने बताया था जो पहला मेंबर होता है फैमिली का वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म, तो ए आपका हो गया 10। अब बताया था कि हमें चेक करें एपी है भी कि नहीं, कि हम सॉल्व करते चले जा रहे हैं। चलो चेक करते, वैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या चेक करना है? एपी है कि नहीं। अब एपी चेक करने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म सेम होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो कांस्टेंट टर्म निकालना है, तो टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2।
और ये हमें दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। 10 है, फिर 10.5 है, 0.5 बढ़ा, फिर 0.5 से 11 बढ़ा, फिर 11 से 11.5 बढ़ा, लेकिन दिख रहा है ना, एग्जामिनर को तो लिख के दिखाना है आपको। चलिए देखिए, टर्म 2 कितना है 10.5, टर्म 1 कितना है 10। आगे वाले को पिछले वाले से करेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से करेंगे। याद रखिएगा 10 से 10.5 माइनस नहीं करेंगे, माइनस में आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि माइनस में नहीं आ सकता, लेकिन आएगा, लेकिन हमेशा आगे वाले टर्म को पिछले वाले जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, याद रखिएगा जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करना। 10.5 माइनस 10 तो 0.55। नाउ इसी तरीके से टर्म 3 कितना है 11, फिर टर्म 2 10.5 माइनस करो 0.5। देखो इसमें भी 0.5 ए भी है, आंसर ए भी है। तो क्या निकालना है 10 टर्म निकालना है। तो जब कभी भी 10 टर्म निकालना है तो जनरल टर्म ऑफ ए बी मैंने बताया था an is equal to a plus n minus 1 into d, राइट। अब ध्यान से देखो an, ये an जो बताता है पोजीशन बताता है कि 10th वाली पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा। याद रखो an क्या है, क्योंकि आगे sn और an में कंफ्यूजन ज्यादा होती है बच्चों को। an defines that the position of the object, ठीक है, क्या पोजीशन है, उस पोजीशन पे क्या ऑब्जेक्ट है। ये डिफरेंस बताता है कि 10 वाले नंबर पर या 10वें नंबर पर किसका घर है, त्रिपाठी जी का है कि रिजवान भाई का है। बात समझ आ रही ना, वही बताता है। तो देखो an मतलब a लिखा मैंने, n मतलब कौन सा टर्म चाहिए 10, तो लिखा 10। अब a कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना है 10, अब प्लस n कितना है बच्चों, n लिखा 10 माइनस 1 इनटू d, b क्या है कॉमन डिफरेंस 0.5। अब a 10 ही तो निकालना है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे 10 प्लस 10 माइनस 1 9 इनटू 0.5। तो 10 जब 9 को 0.5 से करोगे तो 9 5 जा 45, हियर 9 5 जा 45, 5 ये 4, तो पॉइंट के बाद ये डिजिट लग जाएगा। तो 10 को ऐड करो तो 14.5, ये आपका 10वां टर्म आता है कि 10th टर्म पे 14.5 होगा। क्लियर है बच्चों। सेकंड थिंग, ये तो 10 टर्म निकालना क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछता है कि 10 टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना, किसी भी टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना कंपलसरी है। एक शॉर्टकट चीज ये है, जब कभी भी अगर पूछता है, ठीक है, जैसे पूछता है भारत है ना, वैसे क्वेश्चन में भी पूछता है, एग्जामिनर भी पूछता है, ठीक, कि टर्म 10 को हम क्या a प्लस 9d नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। टर्म 13 को a प्लस 12d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। टर्म 33 को a प्लस 32d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बात समझ सर ये आप कैसे लिख रहे हैं, ठीक। अब इसी से जनरल टर्म से शॉर्टकट ट्रिक बन गई है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक, चलिए समझिए। अब an मतलब कौन सा टर्म निकालना है, मान लीजिए 10 वाट, ये 13th टर्म निकालना है या 10th टर्म निकालना है, चलो 10th टर्म, ये पहला है टर्म 10, तो a की जगह रखा मैंने 10। अब a कितना लिखा मैंने, a कितना था हमारे पास, a रहने दो। n कौन सा चाहिए, 10 चाहिए, 10 पूछ रहे हैं ना, तो लिखा 10 माइनस 1 इंटू d। तो a 10 कितना आ गया, a एज इट इज लिखा 10 माइनस 1 9, और 9 इंटू d 9d। देखो 10वां टर्म 9d आया कि नहीं आया, देखो वही तो आया। तो मतलब अगर कोई भी टर्म पूछेगा, और दिखाता हूं आगे, टर्म 13 पूछ रहा है तो फिर वही फॉर्मूला an की जगह a 13, n की जगह 13, a को एज इट इज लिखो, n की जगह लिखो 13 माइनस 1, d की जगह d लिखो, तो देखो a 13 माइनस 1 12 इंटू d, 12d आया कि नहीं आया, इजी था। तो दुनिया में कोई भी टर्म पूछे, मान लो पूछे 97 टर्म बताइए, तो a प्लस 96d, क्योंकि a इसलिए लगाते हैं हमारा पहला मेंबर हमेशा हर जगह रहता है। जैसे आप कहीं भी चले जाएं, आप अपने फादर का नाम वही तो बताएंगे, है ना। इसी तरीके से पहला वाला टर्म आपके साथ हमेशा फिक्स रहेगा। अगर कोई पूछे कि 177 टर्म कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर 177 टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 176।
कोई पूछे 35 टर्म तो a प्लस 34 टर्म, कोई पूछे 98 टर्म तो a प्लस 97 टर्म। क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एपी, अगर एपी में कॉमन डिफरेंस -4 है और 7 टर्म 4 दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट टर्म इज, मतलब फर्स्ट टर्म कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ पहले हम उसे लिखेंगे, गिवन मतलब दिया है, डिफरेंस दिया हुआ है -4 तो d दिया हुआ है -4, और टर्म 7 कितना दिया हुआ है 4। ध्यान से समझो, टर्म 7 निकालना है फर्स्ट टर्म, मतलब a निकालना है। अब टर्म 7 क्या होता है, मैंने बताया था आपको, अगर टर्म 4 पूछेगा a प्लस 3d, टर्म 9 पूछेगा a प्लस 8d, राइट। तो देखो दो तरीके से करने का, देखो पहले तो जनरल टर्म लिखेंगे हम लोग, जनरल टर्म 7 या इसे t7 लिखो या a7 लिखो, बात एक ही है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर? इसको इस तरीके से an का कितना है तुम्हारे पास, मतलब n 7 टर्म है ना, a7, a कितना हमारे पास यही निकालना है, n कितना रखा, यहाँ 7 रखा, सम टेबल की बात हो रही है, टर्म 7 की बात हो रही है, तो n भी क्या रखेंगे 7 -1, d कितना है -4 ब्रैकेट में। अब टर्म 7 कितना बच्चा हमारे पास 4, तो लिखा 4, फिर a प्लस 7 -1 6 इंटू -4, तो ये आ जाएगा 4, a प्लस इंटू -24। अब देखो इस -24 को उधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो 4 प्लस 24 इट विल बी 28। तो फर्स्ट टर्म पहला मेंबर, फैमिली का पहला मेंबर 28 हो जाएगा, मतलब सीरीज बनेगी 28 पहला मेंबर है, कॉमन डिफरेंस -4, तो मतलब 28 में 4 घटाओ होता है बेटा 24, 24 में 4 घटाओ होता है बेटा 20, 20 में 4 घटाओ बेटा कितना 16। ठीक है, इस तरीके से 16 चले को डिफरेंस आ गई, सब में -4 ये सीरीज चलती जाती है। ठीक है, कौन सी सीरीज है, इनफाइनाइट सर्कुलेट। ठीक है, दूसरी चीज, एक तो ये हो गया, दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी बोलेगा ये टर्म वो टर्म, जैसे मैंने बोला टर्म 11 बोलेगा तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस 10d। अगर बोले टर्म 77 है ना, इसे लिख सकते हो a प्लस 76d। क्लियर? तो इसी तरीके से अगर कहीं इस क्वेश्चन में बोला था कि टर्म 4 दिया हुआ है, मतलब a7 दिया हुआ है 4, मतलब टर्म 7 या t लिखो या a लिखो, बात एक है, टर्म 7 दिया 4, तो इस टर्म 7 को मैं a प्लस 6d में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 4, a निकालना है हमें, देखो d कितना दिया है -4, डिफरेंस इज इक्वल टू 4, तो a 6 4 24, तो -24 इक्वल टू 4, तो a आ जाएगा 4 प्लस 24 मतलब 28। देखो फर्स्ट टर्म 28 हो गया ना, इजी था। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे बात देखिए। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर 2p plus 1 13 5p minus 3 3 consecutive term of an AP। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर आजकल हम लोग ये कंसेक्यूटिव टर्म का नहीं समझ पाते, क्या है, कुछ बच्चे इस कंसेक्यूटिव टर्म्स को नहीं समझ पाते, होता क्या है। सपोज करिए मैंने बोला कि रोल नंबर 7 या कोई नंबर बोला 7, ठीक है। अब 7 के बाद जस्ट कौन सा नंबर आता है 8, उसके बाद जस्ट कौन सा नंबर आएगा 9। ठीक, अब मैंने बोला था कोई नेचुरल नंबर बताओ, किसी क्लास में पूछा है, इफ आई आस्किंग अबाउट अ नेचुरल नंबर इन सम पर्टिकुलर क्लास, तो क्लास रिप्लाइड दैट सर 7 नेचुरल नंबर है, सर 81 नेचुरल नंबर है, सर 4 लाख बिल्कुल नेचुरल नंबर है, सर 4 लाख 32,000 नेचुरल नंबर, बिल्कुल नेचुरल नंबर है। लेकिन जैसे ही कहीं टर्म आ जाता है कंसेक्यूटिव कहीं टर्म आता है, तो मान लो किसी एक बच्चे ने बोला सर 31, तब उसके बाद वाला जस्ट नंबर क्या बताएंगे हम 32, उसके बाद वाला जस्ट नंबर बताएंगे 33।
मान लो किसी बच्चे ने बोला खड़े होकर सर 74, इसके जस्ट बाद वाला 75, अगला बच्चा इसके जस्ट बाद वाला 76, तो ये होता है कंसेक्यूटिव टर्म। क्लियर बच्चों? चलो अब समझते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये AB है, कह रहा है AB है, ठीक। आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? P की वैल्यू फाइंड आउट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आया हुआ है, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, ओके 2 मार्क्स। बहुत इजी है, बहुत। देखें तो अगर कोई भी टर्म AP होगा, अगर कोई टर्म AP है तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम। अगर कोई टर्म AP है बच्चों तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। समझो, तो मैंने इस नंबर को लिखा 2p + 1, 13, 5p - 3। क्लियर? अब नामकरण करते हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ठीक है ना? टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ठीक। अब ध्यान से समझिए, AP है, अरे भैया क्या है? AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम, बिल्कुल। तो इनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे, तो कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं टर्म 2 माइनस टर्म 1, फिर अगले वाले टर्म को जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से टर्म 3 माइनस टर्म 2, तो भैया टर्म 2 कितना है हमारे पास? 13, माइनस टर्म 1 कितना है? माइनस में 2p + 1, टर्म 3 कितना है? 5p - 3, फिर माइनस कितना है? टर्म 2 13। क्लियर? कुछ बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, टर्म 2 लिखा 13, माइनस लिखा माइनस, टर्म 1 कितना है? 2p + 1, ऐसे लिख देंगे बेटा। बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। जब दो टर्म होते हैं ना, बाइनोमियल टर्म्स होते हैं और उसके पहले माइनस लगा होता है, अगर मोनोमियल टर्म है तो अकेले लिख दो, ब्रैकेट के अलावा चलेगा। लेकिन बाइनोमियल टर्म और ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल टर्म्स होते हैं तो यहाँ माइनस लगाना पड़ता है, बेसिक सी चीज है, ठीक है ना? मतलब ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है? माइनस लगा। तो अब इसको सॉल्व करो जरा। 13 माइनस प्लस माइनस 2p माइनस प्लस माइनस p, इसको करते हैं 5p - 13, तो ये हो जाएगा 5p - 13 माइनस 13 कितना रहेगा? -16। अब d मतलब ये तीनों आपस में सेम है, यही बता रहा है। 13 - 1 12 माइनस 2p, 5 माइनस p 16। क्लियर? ये तीनों आपस में इक्वल है, ये बोला, ठीक। क्लियर बच्चों? अब उसके बाद जब इक्वल है ये तीनों आपस में, कॉमन डिफरेंस सेम, भाई इनका कॉमन डिफरेंस निकाला ना हमने, ये देखिए इनका कॉमन डिफरेंस आया सेम कांस्टेंट, फिर ये साहब का कॉमन डिफरेंस निकाला, इनका कॉमन डिफरेंस निकाला, ठीक है? इनका निकाला, फिर इसका निकाला, ठीक है ना? कॉमन डिफरेंस जब इन दोनों का निकाल लिया तो हम ये देखेंगे माय डियर कि सर जब कॉमन डिफरेंस सेम है ना तो इनको इक्वल कर देते हैं ना। 12 - 2p = 5p - 16। ओके, अब इस 12 को एज इट इज रहने दो, इस 12 को एज इट इज रहने दो, इसको इधर ले आओ +16, मतलब लाइट टर्म सरक कर लो एक जैसे, 12 और 2 करके 10p तो हो नहीं जाएगा, ठीक? तो 12 माइनस है +16, अब 5p उधर गया +2p, 12 + 16 28। क्लियर? 5 2 7p, भैया डिवाइड, ये कितना आया? 4। ये कितना आया? 4। तो जब याद रखिए कभी भी दुनिया में कहीं भी अगर पूछे 3 नंबर AP में है, 4 नंबर AP में, वैसे एग्जैक्टली 3 नंबर पूछना है, ठीक है? तो आप टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2, मतलब ये इस वाले टर्म को इससे माइनस करके इस वाले टर्म को इससे माइनस करके दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल। क्यों इक्वल करेंगे? अरे सर AP में है तो कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट आएगा, इसलिए इक्वल कर देंगे। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, 2 या 1 नंबर का है। देखिए, कहता है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा अगर टर्म 21 माइनस टर्म 7 दोनों का डिफरेंस 84 है। तो मैंने आपको बताया था कहीं भी टर्म 7 लिखा हो या इस तरीके से A7 लिखा हो, बात एक ही, ठीक है ना? तो मैंने बताया था आपको टर्म 21 है, क्या है? टर्म 21, तो इसको क्या लिखेंगे? A + 20d, बिल्कुल A + 20d, इसको लिखा मैंने इस वाले को A + 20d, ठीक है ना? अब ये कहां से आया? याद है ना, ये वाली इक्वेशन बताई थी भैया अभी मैंने, n - 1 × d, तो an
कौन सा टर्म निकाल रहे हो? 21, n की जगह 21, a as it is, n की जगह 21 minus 1 into d, तो a 21, ठीक है, a 21, a plus 21 minus 1 20 d, तो ये क्या आ जाएगा कि 21 टर्म क्या हुआ? a plus 20 d, ओके। नाउ इसी तरीके से 7 टर्म, तो इसे हम लिखेंगे ब्रैकेट में, दो टर्म है ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 7 टर्म को a plus 6d is equal to 84, तो a plus 20d माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस 60 is equal to 84। अब देखो ध्यान से, a और a कैंसिल ना, 20 माइनस 6d is equal to 84, 20 में 6 या 14d is equal to 84। अब d कितना आया? 84 अपॉन 14, क्लियर। अब इसको डिवाइड करिए, जो है डिवाइड करिए, डिवाइड किया तो 1 बार में 6 टाइम्स में आता है, तो डिफरेंस कितना आ गया बच्चे? 6। इजी था, प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कितने इंटीजर्स 200 और 500, 200 एंड 500 के बिटवीन में 8 से डिविजिबल होंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है ना कि 200 और 500 के बिटवीन, बीच में ये नहीं बोला है कि 200 और 500 से, मतलब 200 और 500 से, ऐसे तो 200 भी डिविजिबल है 8 से, इनके बीच में इसके जस्ट बाद वाला नंबर, तो इसके जस्ट बाद देखो 200 तो 8 से डिविजिबल है क्योंकि 8 टू द 16 4 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 545 टाइम्स, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इसके जस्ट बाद 200 से डिविजिबल है तो पहला नंबर होगा 208, तो 208 पहला नंबर होगा, दूसरा नंबर होगा 216, ऐड करते जाइए 6, ठीक है ना, 8 ऐड करते जाइए, फिर दूसरा नंबर होगा 8 ऐड कर दीजिए, इसमें कितना आएगा? 24। इस तरीके से नंबर्स होंगे। अब कहां तक जाना चाहिए? 500 के जस्ट पहले, वो नंबर नहीं लेंगे, 500 के जस्ट बिटवीन बोला है, इनके बीच में, ठीक है ना। तो 500 के पहले तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं 500 के 8 से डिविजिबल है, तो 8 6 48, 10 में से 8 गए 2, ठीक है, 10 में से 8 गए 2, ठीक। अब जीरो 8 2 16, मतलब 4 नंबर एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो 500 में से 4 घटा दें तो वो नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर एक्स्ट्रा है। अगर 500 में से 4 हम घटा दें, 4 माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम 500 से, इफ वी सब्ट्रैक्टेड 4 फ्रॉम 500 वी गेट अ रिक्वायर्ड नंबर, हमें जो नंबर चाहिए वो हमें नंबर मिलेगा, दैट इज 496, वो नंबर क्या होगा? 96, क्लियर। अब देखा जाए तो सीरीज बन गई और ए भी है क्योंकि 8 8 से डिविजिबल है ना, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, क्लियर। तो a हो गया 208, कॉमन डिफरेंस तो भैया आपके सामने 8। अब इसमें जो टर्म दिया है वो लास्ट टर्म दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? लास्ट टर्म, कि लास्ट टर्म कौन सा है? जैसे पहला घर पे 208, ठीक है, पहला घर 208, दूसरा घर 216, तीसरा घर मतलब टर्म 1 208, टर्म 2, ठीक है, टर्म 3, और ये लास्ट टर्म है टर्म n या an बोलिए, लास्ट टर्म दिया हुआ 496। तो अब कह रहे हैं यहां से लेके यहां तक में कितने नंबर 8 से डिविजिबल होंगे? तो पहला नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से निकालें, क्या जोड़े? नहीं। तो इसके लिए सीधा सा वही फॉर्मूला है, हम जो फॉर्मूला यूज करते थे, an is equal to a plus n minus 1 into d। अब an की जगह हम इसको रिप्लेस करके लिखेंगे l, क्योंकि ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो इस लास्ट टर्म की पोजीशन कितनी है हमको पता चल जाएगा, कि किस पोजीशन पे हमको पता चल जाएगा कि भैया इतने नंबर डिवाइड हो रहे हैं, राइट। जैसे पहला नंबर ये है, एक नंबर, 2 नंबर मतलब 2 लोग डिवाइड हो रहे हैं, 3 नंबर मतलब 3 लोग डिवाइड हो रहे हैं, 4 नंबर 4 लोग डिवाइड हो रहे हैं, 15 नंबर मतलब 15 लोग डिवाइड हो रहे हैं, 15 नंबर डिवाइड हो रहे हैं 8 से। इसी तरीके पता चलता है ये किस पोजीशन पे है, तो पता चल जाएगा उतने नंबर 8 से डिविजिबल है, क्लियर। तो सेम वही करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे l से, क्योंकि दिस इज योर लास्ट टर्म माय डियर, ओके। तो l is equal to a plus n minus 1, एक कितना हमारे पास? फर्स्ट टर्म 208। अब n यही तो निकालना है, तो n लिखा as it is, d कितना हमारे पास? 8, डिफरेंस 8। अब l लास्ट टर्म 496, तो 496 208, n नहीं पता, यही निकालना है into 8। कभी भी इसको डायरेक्ट डिवाइड मत लाइएगा, ठीक है। ये
सिली मिस्टेक मत करिएगा, 496 माइनस 208, ठीक है। सो वी गेट n माइनस 1 इंटू 8। अब इसको माइनस कर दो भैया, 496 208, ठीक है ना। तो 16 में से 8 गया 8 बचा, 4 2 288, कितना बचा बच्चों 288, n माइनस 1 इंटू 8, मल्टीप्लाई में इधर करो, डिवाइड n माइनस 1 288 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड कर दो, 4 2 जा 4 7 28, 4 2 जा 8 then 36 आया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 36। तो n की वैल्यू आ गई 36 प्लस 1 37, मतलब 37 नंबर, टोटल 37 नंबर होंगे जो 8 से डिवाइड होंगे बिटवीन 200 एंड 500। क्लियर बच्चों? सो प्लीज नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, अभी देखिए नया क्वेश्चन, इज माइनस 150 अ टर्म ऑफ द एपी 17 12 7, 2। क्या है, क्या ये माइनस 150 टर्म इस एपी का मेंबर है कि नहीं, ये बताना। तो आप बस ये समझिए कि हमको चेक करना है कि n की वैल्यू क्या आ रही है। n की वैल्यू, n शुड बी अ नेचुरल नंबर। एपी में n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर आनी चाहिए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो अगर नेचुरल नंबर है तो वेरी गुड, मतलब इसका इट इज माइनस 150 बिलोंग दिस सीरीज, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं बिलोंग करता, मतलब एपी नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, तो इस माइनस 150 या टर्म ऑफ द एपी दिस, ठीक। तो हम चेक करेंगे, सर पहला टर्म तो हमारा हो गया 17, ये देखिए पहला टर्म 17। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये टर्म 1 हो गया, टर्म 2 हो गया, टर्म 3 हो गया, टर्म 4 हो गया। तो टर्म कैसे बना था, टर्म 2 माइनस टर्म 1, ओके। तो टर्म 2 कितना हमारे पास 12 माइनस 7, तो कितना आया, सॉरी 12 माइनस 17, तो माइनस 5 है। इसी तरीके से टर्म 3 माइनस टर्म 2 निकाल लो, 7 माइनस 12, तब भी माइनस 5, क्लियर। तो डिफरेंस आपका माइनस 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस 150 को, ठीक है ना, मानते हैं लास्ट टर्म, तो L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब नेचुरल नंबर आ रही है, तो ये माइनस 150 बिलोंग करते हैं इनसे, ठीक। तो L आ गया माइनस 150, a मतलब पहला टर्म आ गया 17, n को एज इट इज रहने यही तो निकालना है, डिफरेंस कितना है माइनस 5। अब माइनस 150 है, 17 को उधर ले आओ माइनस में, n माइनस 1 इंटू माइनस 5 ब्रैकेट। अब माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 7 हो गया, 5 1 6 हो गया, माइनस 156 हो गया। अब उसके बाद ये देखिए माइनस 5 इधर आ जाएगा, तो डिवाइडेड ये भी माइनस 5, n माइनस 1 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो 167 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर आप भेज दो बेटा, तो n इज इक्वल टू 167 अपॉन 5 प्लस 1। अब आप एक बात बताओ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका सम ऐसा कुछ आएगा, एलसीएम लेके 5, तो n इज इक्वल टू 7 5 12 172 अपॉन 5, मतलब n की वैल्यू पॉइंट में आएगी। क्या कभी आपका घर का एड्रेस ऐसा होता है क्या, 7 बाई या 730 अपॉन 2, अरे सीधा सा नंबर है, आप या बताते हो सर मेरा एड्रेस 1040 90 है, कि पॉइंट रूट में बताते हो, नहीं ना। तो मतलब n आपका क्या आना चाहिए, शुड बी नेचुरल नंबर। तो यहाँ देखो पॉइंट में आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं है, n इज नॉट अ natural number, so therefore minus 150 is not a term, minus 150 is not a term of किसका, AP का। क्लियर बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। देखिए कह रहा है if the 9 term of an AP is 0, अगर 9 term 0 है, prove that 29 term is double of its 19 term। ना 29वां टर्म वो डबल है किसका, 19 टर्म का। तो मैं ये प्रूफ करना है, टू प्रूव 29 टर्म 29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टर्म 19, ठीक है।
ये प्रूफ करना है आपको। तो देखो 9 टर्म 0 है, तो भैया 9 टर्म इज 0, तो टर्म 9 इज 0। अब टर्म 9 क्या होता है, अभी बताया था a प्लस 8d इज इक्वल टू 0। इस a को उधर पे एक क्लास में रखो, 8d को उधर ट्रांसपोज करो, माइनस 8d आया, तो ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या बोला है 29 का टर्म, 29 का टर्म क्या होता है, टर्म 29 इसे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस, ध्यान से a प्लस 28d लिख सकते हैं। इस a प्लस 28d में इस a की वैल्यू को, ये जो a की वैल्यू है ना बेटा, ये वाली a की वैल्यू, इसको यहाँ पर करते हैं, तो माइनस 8d प्लस 28d। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20d, ये हो जाएगा 20d। तो टर्म 29 20d हो गया, क्लियर। अब उसके बाद देखो ध्यान से, और क्या है टर्म 19, तो टर्म 19 लिखते हैं, इसे a प्लस 18d लिखेंगे। ध्यान से देखो a कितना है हमारे पास, अभी पुट किया था माइनस 8d, तो यहाँ पुट करेंगे 8d प्लस 18d, तो माइनस 8d प्लस 18d कितना हो गया 10d। ठीक है, ये कितना आ गया 10d। अब खुद देखो प्रूफ क्या करना था कि 29 टर्म डबल है किसके 10 19 टर्म, तो 29 टर्म कितना निकाला अभी ये देखिए 29 टर्म, यहाँ देखिए 29 टर्म कितना है 20d, तो लिखा मैंने 20d। 19 टर्म यही जगह बच्चों 10d। ठीक है, तो 2 इंटू 10d। अब देखो LHS और RHS बराबर है ना, यही तो प्रूफ करना था, क्लियर, इजी था, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एपी दिया हुआ है, इसका मिडिल टर्म निकालना। मिडिल टर्म का मतलब होता है रीच का टर्म। ठीक है, जैसे सपोज करिए 1 2 3, 1 और 3 के बीच में क्या आएगा एग्जैक्टली 2, तो 2 इज द मिडिल टर्म ऑफ एपी 1 और 3। ठीक, इसी तरीके से अब वो मिडिल टर्म की अगर बात करें सर, कुछ नंबर हम ले लें, जैसे ले लें a b, कुछ वेरिएबल c d और e। अब इनमें मिडिल टर्म देखिए तो हमारा बीच वाला जो मेंबर c है ये होगा, है ना। और अगर इसी चीज को हम थोड़ा बढ़ा दें a b c d e और f, अब इसमें मिडिल टर्म देखें तो सर 2 2 4 2 6, बीच में तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल देखेंगे। तो अगर इवन, ये कौन सा केस था, ऑड का केस था, ये कौन सा केस है इवन, देखो 2 2 4 2 6, ठीक 6 है हमारे पास, तो मिडिल टर्म जो होगा वो दोनों होगा, थर्ड एंड फोर्थ बोथ। ठीक है, तो ऑड के केस में n+1 डिवाइडेड बाय 2, फॉर ऑड केस n+1 डिवाइडेड बाय 2, और फॉर ऑड केस के लिए n+1 डिवाइडेड बाय 2, और इवन केस के लिए बच्चों n/2, ठीक है, और n/2 + 1। क्लियर है, ये सारी चीजें हैं। ऑड के लिए +1 डिवाइडेड बाय 2, इवन के लिए। ठीक, अब हम इसमें चेक करेंगे, कि हमें कौन सा टर्म निकालना है, मतलब ऑड निकालना है कि इवन निकालना है। देखो तो हमारे पास जो टर्म है वो हमें चेक करना पड़ेगा है कौन सा, ऑड है कि इवन। तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये सीरीज है, तो ये -6 -2 टू लास्ट 58, तो ये जो पहला मेंबर है -6 फर्स्ट टर्म। अब आते हैं कॉमन डिफरेंस निकालना, तो d आ गया टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 3 माइनस टर्म 2, तो टर्म 2 कितना है -2 और टर्म 1 कितना है -6, तो ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, और टर्म 1 की वैल्यू एग्जैक्टली -6 है। इसी तरह टर्म 3 कितना है 2, फिर माइनस फॉर्मूले वाला टर्म 2 कितना है -2। अब देखो सॉल्व करो, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इनको सॉल्व करो 4, इनको भी सॉल्व करो 4, तो कांस्टेंट टर्म आया कि नहीं, तो हम चेक करते हैं पहले। ये जो 58 है ना, ये 58 किस पोजीशन पे है, इवन पे है कि ऑड पे है, तो देखिए ध्यान से। तो लास्ट सम दिया हुआ तो फॉर्मूला L = a + n-1 × d, ये कर देंगे। L कितना बच्चों 58, a कितना है हमारा -6 + n-1 × d, d कितना हमारे पास कॉमन डिफरेंस 4। अगेन इस टर्म को ले लेंगे 58 + 6 n-1 ×
4। अब कितना आएगा 64 n माइनस 1 इंटू 4। अब इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 64 अपॉन 4। डिवाइड करेंगे 16, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16 प्लस 1 17। तो n कितना टर्म आ गया हमारे पास 17। अब 17 क्या है, 17 इज ऑड। 17 क्या है, ऑड। तो फॉर ऑड क्या यूज था फॉर्मूला, फॉर ऑड n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना हमारे पास 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 17 प्लस 1 18, 18 डिवाइडेड बाई 2। तो देखा जाए 9th टर्म क्या आया, 9th टर्म। तो भैया टर्म 9 क्या होता है, a प्लस 8d। a प्लस 8d। a कितना है हमारा -6, तो लिखा -6। 8 d कितना हमारा 4, तो लिखा यहाँ पर 4। तो -6 8 4 द 32, कितना आया +26। तो जो मिडिल टर्म है इस सीरीज में से जो मिडिल टर्म है 26 है। क्लियर है? सो प्लीज नोट इट डाउन। टुडे इज क्लियर। थैंक यू।